हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लड यूरिया टेस्ट के बारे में जानेंगे। ब्लड यूरिया टेस्ट क्या होता है, यूरिया क्या होता है, यूरिया क्या होता है, पहले हम वो जानेंगे। यूरिया जो है हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में बनता है, जो कि प्रोटीन, एक प्रोटीन टाइप में होता है, जो कि प्रोटीन जो है ब्लॉक होती है, डाउन होती है, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अमोनिया जो है वो लीवर में जब जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होता है। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होता है तो यूरिया बनता है, और यूरिया जो है वो हमारी किडनी में जाता है ब्लड के थ्रू, और किडनी में जाने के बाद वह यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। सीरम यूरिया टेस्ट क्या होता है? तो सीरम यूरिया टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमारी बॉडी में यूरिया की मात्रा चेक करने के लिए किया जाता है। अगर यूरिया जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, दैट मीन पेशेंट को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। इस टेस्ट को कराने की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इस टेस्ट को कराया जाता है किडनी से रिलेटेड पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है चेक करने के लिए। अगर किसी पेशेंट का हाईली ब्लड प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में भी जो है ये टेस्ट कराया जाता है, या डायबिटीज़ की समस्या है पेशेंट को, या क्रॉनिक किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन में जो है यूरिया टेस्ट कराया जाता है। या अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस हुआ है पहले, उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। यूरेमिया जो है, जब यूरिया हाई होता है तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यूरेमिया के? तो अगर किसी पेशेंट का वेट इंक्रीज होता जा रहा है, फैटिगो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, लॉस ऑफ एपिटाइटिस, मसल्स क्रैम्प्स, nausea and vomiting, itching and unexplained वेट लॉस, ये सभी सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स उसका यूरिया इंक्रीज हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का यूरिया इंक्रीज आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? तो उसके ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है, पेशेंट का डायलिसिस कराया जा सकता है। और डायलिसिस टू टाइप्स का होता है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो होता है वो एक मशीन के थ्रू किया जाता है। मशीन के थ्रू पेशेंट की बॉडी से जो है वेस्ट फ्लूइड जो होते हैं वो बाहर निकाल दिया जाता है। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, पेशेंट के एब्डोमेन के पास एक स्मॉल ट्यूब लगा दी जाती है, जिसके थ्रू जो है पेशेंट की बॉडी से यूरिया, केटनाइन, जो भी फ्लूइड होता है, एक्सटर्नल फ्लूइड होता है, वेस्ट फ्लूइड होता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। या तो फिर इसका एक ट्रीटमेंट होता है किडनी डायलिसिस के अलावा, अगर किसी होम्योपैथिक के थ्रू अगर यूरिया केटनाइन कंट्रोल किया जा सकता है तो वो। प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या होते हैं किडनी डिजीज से बचने के लिए? तो कंट्रोलिंग डायबिटीज़, हाई हेल्दी ब्लड प्रेशर, और पेशेंट जो है स्मोकिंग वगैरह ना करे, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करे, ये सभी प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट कर सकता है किडनी डिजीज़ से बचने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखे जाते हैं उस पेशेंट में जिसका यूरिया हाई होता है? तो कार्डियोवैस्कुलर इशूज पेशेंट में देखने को मिलता है, हार्ट अटैक के इशू देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा इचिंग्स जो है वो पेशेंट की पूरी बॉडी पे रेडनेस सी देखने को मिलती है, अमाइलोडायलिसिस देखने को मिलता है, और डिप्रेशंस देखने को मिलता है।